सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, इस वक्त ये जो घटना सामने आई है बेहद गंभीर और दुखद है। आपको बता दें, सेवानिवृत्त एनएम राधिका सिंह के अवैध अस्पताल और दवा की दुकान के चलते एक प्रसूता की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, जो कि बेहद चिंताजनक और गंभीर विषय है। इस मामले में जो बातें सामने आई है उन सबसे ये प्रतीत होता है कि राधिका सिंह ने अपने घर में एक अवैध चिकित्सा सेवा का संचालन किया, जो न केवल कानूनी रूप से गलत था बल्कि मरीजों की जान को भी खतरे में डालता है। रात में प्रसव के दौरान गोल्डी की स्थिति बिगड़ने के बावजूद राधिका सिंह ने इलाज में लापरवाही बरती और सही समय पर अस्पताल ले जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि गोल्डी की मौत हो गई और इसके बाद परिवार ने शव को राधिका सिंह के घर के बाहर रखकर विरोध किया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की ओर से उचित कार्रवाई की जा रही है। थाना अध्यक्ष ने पुष्टि की है कि परिजनों की शिकायत के आधार पर जांच की जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक द्वारा अवैध अस्पताल को सील कर दिया गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है। ये घटना स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उनके नियमन की महत्वपूर्णता को उजागर करती है। सभी संबंधित अधिकारियों और विभागों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो और उचित कानूनी और चिकित्सीय मानकों का यहाँ पे पालन करना चाहिए। हम इस पूरे मामले में चर्चा करेंगे। इससे पहले सुनते हैं कि यहाँ पे पीड़ितों का क्या कुछ कहना है। लोग यहाँ डेड बॉडी रख के हल्ला मचाए हुए, क्या मामला है? इस हॉस्पिटल में इलाज करवाए, यहीं पे उसका देहांत हो गया। क्या हुआ था उनको? डिलीवरी था। हाँ, आप इनके यहाँ कब एडमिट करवाए थे? कल रात को 9 बजे। तो हम लोग जल्दी जल्दी में लेके चले गए। शरीर में कुछ भी नहीं हो रहा था, पूरा शरीर सूना हो गया था, नाक बंद हो गया था, शरीर हिल रहा था। डिलीवरी हो चुकी थी? नहीं हुई है, अभी हुई नहीं थी। किए हैं, क्या मामला है? अब वो जिला पर एक्सपायर हो गई है तो लेकर भाई दरवाजे पर आ गए। आपके यहाँ ये कब आए थे? 12:30 बजे रात में। कहाँ की पेशेंट है? क्योंकि हमको संज्ञान में आया कि एक महिला की मृत्यु, यहाँ एक रिटायर्ड एनएम है राधिका सिंह, उनके द्वारा इलाज किया गया था और महिला की मृत्यु जिला अस्पताल पर महिला पहुंची है तो मृत्यु घोषित कर दी गई है। इस क्रम में परिजनों द्वारा यहाँ पे महिला किसी बीमारी से पीड़ित थी या अन्य कोई बात था? ये जांच का विषय है, इस पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते। ये पोस्टमार्टम होगा तो क्लियर। हम इस पूरे मामले में और अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता अवलेश अंसारी जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अहमद हुसैन इस वक्त है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में। और सबसे पहले अवलेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जब आपने इस पूरी खबर को कवर किया तो आपने वहाँ पे क्या कुछ देखा और इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई हो चुकी है, दर्शकों के साथ साझा करें। निशा मैम नमस्कार। इस वक्त जब ये होगा तिवारी पट्टी का जी, अधिकार जो है, जो गोल्डी के पति का आरोप कि राधा जो जी जी अवलेश जी, आप नेटवर्क में नहीं है, इस कारण आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं अहमद हुसैन जी आपके पास आना चाहूंगी। हम ये जो पूरा मामला देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि राधिका सिंह जैसे सेवानिवृत्त कर्मी के द्वारा अवैध चिकित्सा सेवाओं का संचालन जो कि लंबे समय से चल रहा था, तो आखिरकार ये कैसे चल रहा था? क्या इस मामले में स्थानीय स्वास्थ्य विभाग या संबंधित अधिकारियों ने कभी कोई इसकी जांच पड़ताल नहीं की? जी निशा जी, आपने सही कहा जी। कि स्थानीय स्वास्थ्य महकमा कभी इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता है और एक बंधी बधाई रकम लेके इस तरह के अवैध अस्पताल संचालित करने में कुशीनगर जिले के स्वास्थ्य विभाग का बहुत बड़ा ही भूमिका है। आए दिन ऐसे मामले आते रहते हैं। जिले में ऐसे अनट्रेंड डॉक्टरों के द्वारा अवैध अस्पताल संचालित करके प्रतिदिन कहीं न कहीं पूरे जिले में हर दिन एक व्यक्ति की, एक महिला की मृत्यु होती रहती है। और शासन प्रशासन की कान तब खुलते हैं जब मीडिया कर्मियों के द्वारा उस खबर को प्रमुखता से दिखाई जाती है। बिल्कुल सेम वही मामला हुआ था। राधिका सिंह जी के घर में न कोई स्वास्थ्य सुविधा का व्यवस्था है, न वहाँ कोई अच्छे बेड है,
न कोई ऑक्सीजन नेबुलाइजर्स की व्यवस्था है, कुछ नहीं है। फिर भी वहां इस तरह के कारोबार किए जा रहे हैं और ये बरसों से फल फूल रहा था। इस गोरख धंधे को हम कह दें, इस गोरख धंधे में राधिका सिंह के साथ साथ उनकी एक बहू है नीलिमा सिंह, जो आशा कर्मी भी है, उनके द्वारा इसे संचालित किया जा रहा था। और गांव के सीधे साधे महिलाओं को प्रलोभन देके, कम दाम में अच्छे इलाज का झांसा देके इनको अपने यहाँ एडमिट करा के इनका इलाज किया जाता रहा है। बिल्कुल। और कई बार इन लोगों के द्वारा कई औरतों की मृत्यु भी हो चुकी है डिलीवरी के दौरान, लेकिन रसूख के बल पे और अपने पहुंच के हिसाब से यह लोग मामले को बड़े जल्दी मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल। यही मामला उस दिन भी हुआ था। उस दिन भी इस मामले को मैनेज करने के लिए लाखों रुपयों का प्रलोभन दिया जा रहा था, लेकिन चूंकि अभी 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी, एकदम नवविवाहिता थी, पहला बच्चा था, बिल्कुल। इस नाते वह लोग इसमें मैनेज किया। इसमें कुशीनगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेश पटारिया जी की भी भूमिका पे संदेह बिल्कुल उठना सही कहा लाजमी आपने। है, जी। इसलिए कि उनके जानकारी में ऐसा नहीं है कि जिले के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी उपकेंद्र के एरिया में कोई भी अस्पताल, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी या स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी संस्थाएं हैं संचालित हो रही हैं, इनके संज्ञान में नहीं है। हर चीजें इनके संज्ञान में है और सब चीजें मैनेज होके चल रहा है। बिल्कुल। होता क्या है, वही ढाक के 3 बात वो हल्ला मचता है, अस्पताल सील होते हैं और फिर एक मोटी रकम देके उनको अभयदान दे दिया जाए। बिल्कुल। और ये अस्पताल जो है फिर से संचालित होने लगते हैं। मैं फिर से अवलेश जी आपके पास आना चाहूंगी। अवलेश जी, जो पूरा मामला हम देख रहे हैं, किस तरीके से एक सेवानिवृत्त के द्वारा वैद्य अस्पताल संचालित किया गया और कैसे प्रसूता की यहाँ पे मौत हो गई, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, दर्शकों के साथ साझा करें। मैं कहना चाहता हूँ मैम जी। कि वहाँ हंगाद जो स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर अमित राय ने पहुंचा और देखते हुए ये उन्होंने बताया कि जांच है और हॉस्पिटल को खेल तो बनी है। यहाँ यही होता है मैम कि जब कोई अस्पताल पे पकड़े जाते हैं या प्रसूता की मौत होती है तो वहाँ कार्रवाई के लिए सिर्फ लिपापोती के लिए सिर्फ दिखाया जाता है, बाकी बाद में ये मैनेजिंग काम करके और फिर से पुनः संचालित कर दिया जाता है। क्योंकि इस तरीके के जो अवैध चिकित्सा केंद्र जो खुले हुए हैं, इन पे न केवल लिपापोती किया जाए बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं फिर से आना चाहूंगी अहमद हुसैन जी आपके पास। क्या ऐसे अवैध चिकित्सा केंद्रों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त मानक और नियमित तंत्र मौजूद है? यदि हाँ, तो क्या उन्हें लागू किया गया है और किस हद तक लागू किया गया है? क्योंकि अगर लागू गया होता तो इस तरीके के जो अवैध चिकित्सा केंद्र संचालित हो रहे हैं, इन पे लगाम कसी जाती। मैं आपको सबसे हास्यास्पद बात यह बताना चाहूंगा जी। कि सील के नाम पे प्लास्टिक के टेप से, केवल चस्पा के टेप को चिपकाया जा रहा है। जी। यह एक बहुत बड़ी सवाल उत्पन्न कर रहे हैं। क्या यह सील करने का मानक है? प्लास्टिक के टेप चिपका देने से दरवाजे पे, क्या इसको सील कहा जा सकता है? हमें कहीं देखने से, मेरे इतने वर्षों के अनुभव में मैंने आज तक कहीं पूरे जिले में नहीं देखा कि प्लास्टिक टेप लगा के किसी अस्पताल को सील किया जाता है। हमने इस संबंध में जब अधीक्षक महोदय से बात करना चाहा तो उन्होंने कहा कि चूंकि आवासीय एरिया है, पूरे घर को हम सील नहीं कर सकते हैं। जिस एरिया में या डिलीवरी या इलाज के कार्रवाई हो रहे हैं, केवल उसी एरिया को हम सील करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप तो इस पे एक प्लाईबोर्ड या कोई अन्य ऐसे चीज लगा दें जैसे पैक हो जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरे जीवन में मैं पहली बार देखा हूँ कि प्लास्टिक के टेप लगा के सील किए जा रहे हैं। कोई दरवाजा नहीं, कोई चैनल नहीं, कोई गेट नहीं, केवल मकान के कमरे के आगे टेप लगा दिया गया है। इसको तो मैं सील कह ही नहीं सकता हूँ, कहीं से सील नहीं है। और रही बात लिपापोती, यही सबसे बड़ी चीज उजागर हो रही है कि सील का मतलब क्या होता है, खुद अधीक्षक को मालूम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप आपने सही देख कहा। रहे और यहाँ होंगे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बिल्कुल, और यहाँ पे ये प्रश्न भी उठता है कि प्रसव के दौरान गोल्डी की स्थिति बिगड़ने के बावजूद भी इलाज में आखिरकार लापरवाही क्यों बरती गई? क्या ऐसे मामलों के लिए निर्धारित आपातकालीन चिकित्सा प्रोटोकॉल को पूरी तरह से
समझा और लागू किया जा सकता है? क्योंकि जब डॉक्टर को पता चल गया था कि स्थिति गंभीर है, फिर भी उसका इलाज क्यों किया गया? उसे जिला अस्पताल रेफर कर देते या किसी बड़े अस्पताल रेफर कर देते। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लापरवाही देखी जा रही है और लापरवाही के चलते कैसे एक प्रसूता की यहाँ पे मौत हो गई। ये केवल धन उगाही का मामला है। मैं बता दूं आपको कि टोटल धन उगाही का मामला है। कुशीनगर क्षेत्र में चूंकि ग्रामीण अंचल ज्यादा है, यहाँ डॉक्टरों को लगी रहती है कि एक पेशेंट को जो परिजन हो उनको नींबू की तरह कैसे निचोड़ा जाए। यहाँ तो हमारे जिले में कई ऐसे भी मामले आए हैं जहाँ पेशेंट की मृत्यु होने के बाद भी ऑक्सीजन चढ़ाए जाते हैं, 12-12 घंटे तक रख के उनसे धन उगाही की जाती है। ये कोई नया मामला नहीं है, लेकिन हमारे सवाल सबसे ज्यादा उस सील वाले मामले पर बन रहा है जहाँ प्लास्टिक टेप चिपका करके सील करने की कार्रवाई की जा रही है। और ये सब मिली जुली व्यवस्थाएं हैं, सारे लोगों की जानकारी में है। वह सील नहीं हुआ है, बस एक केवल नाम के लिए सील किया जा रहा है। यह एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। बिल्कुल। और और इस जी पे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं अहमद हुसैन जी, अगर जैसा कि आपने कहा कि प्लास्टिक का टेप लगा के यहाँ पे लिपापोती की जा रही है, तो यहाँ पे अगर वाकई में ये जो अवैध चिकित्सा केंद्र है ये अगर फिर से संचालित होता है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का हाथ इसमें सामने आ जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के ऊपर यहाँ पे सबसे बड़े प्रश्न खड़े हो जाएंगे अगर ये जो अवैध चिकित्सा केंद्र है दोबारा संचालित होता है तो। सही सही जी, आपने सही कहा। यहाँ होता क्या है, मोटी रकम ऐंठने के चक्कर में इन स्वास्थ्य महकमा के लोगों के द्वारा इस तरह के अवैध अस्पतालों को संचालित करवाए जाते हैं। लेकिन यह कहीं से भी जनता के लिए अच्छी बात नहीं है। आने वाले दिनों में यह स्थिति और भयावह होगी। इस पे उच्च अधिकारियों को संज्ञान लेना अहमद चाहिए। हुसैन जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। हमारे साथ डॉक्टर अमित राय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी भी इस वक्त मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में। हम ये पूरा मामला देख रहे हैं किस तरीके से अवैध अस्पताल संचालित किया जा रहा है और कैसे प्रसूता की मौत हो गई। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की इस वक्त जिम्मेदारी क्या थी जब ऐसी घटनाएं सामने आती, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। तो अभी तक क्या भूमिका निभाई गई और इस मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है या आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, या फिर ये जो अवैध चिकित्सा केंद्र है ये दोबारा से संचालित होने लगेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले से हॉस्पिटल कोई था, वो घर पे ही संचालन उनके द्वारा किया जा रहा था। और घर के अंदर कोई संचालन कर रहा है तो बाहर से कोई नहीं जान सकता है कि अंदर अस्पताल चल रहा है। जैसे ही हम लोग के संज्ञान में आया ये प्रकरण, उक्त अस्पताल को सील कर दिया गया और एफआईआर के लिए थाने पे इसके खिलाफ तहरीर दे दी गई। और इस तरह के कोई भी संज्ञान में आते हैं तो बिल्कुल उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से राधिका सिंह ने अपने घर में एक अवैध चिकित्सा सेवा का संचालन किया जो न केवल कानूनी रूप से गलत है बल्कि मरीजों की जान को भी खतरे में डालता है, कैसे उनकी लापरवाही ने एक महिला प्रसूता की जान ले ली? अमित राय जी। अब ये तो जांच का विषय है, पीएम के लिए बॉडी भेजी गई है, जांच में क्या फाइंडिंग आती है उसी हिसाब से डिसाइड होगा। लेकिन लापरवाही प्रथम दृष्टया लापरवाह मानते हुए, गलती मानते हुए उनके खिलाफ सील भी करा दिया गया और कानूनी जो भी प्रक्रिया हो सकती है उसके तहत एफआईआर के लिए भी आवेदन कर दिया। तो अभी राधिका सिंह के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हुई है? राधिका सिंह के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई है वो थाने से आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं क्या कार्रवाई हुई। जी बिल्कुल। मेडिकल एक्ट के अगेंस्ट जो भी चीजें होती हैं उसके हिसाब से जी। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से रात में प्रसव के दौरान गोल्डी की स्थिति बिगड़ने के बावजूद भी राधिका सिंह ने इलाज में लापरवाही बरती और सही समय पर अस्पताल ले जाने का कोई भी यहाँ पर प्रयास नहीं किया गया। अगर किया जाता तो शायद आज उस महिला की जान बच जाती। हमारे साथ अहमद हुसैन भी है, उन्होंने कहा कि किस तरीके से, जैसा कि आपने अमित जी कहा कि हॉस्पिटल को सील किया गया है, लेकिन हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अहमद जी, उन्होंने कहा कि इस मामले में केवल लिपापोती की जाती है। कुछ दिन बाद फिर से इस तरीके के जो अवैध केंद्र होते हैं, हॉस्पिटल जो केंद्र होते हैं वो फिर से संचालित होने लगते हैं। तो इस मामले में तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, या फिर ये भी अवैध तरीके से संचालित होने लगेंगे, या फिर कुछ दिनों की ही बात है ये? हमारे साथ नहीं अवलेश जी,
अमित राय जी हमारे साथ चले गए। उन्होंने कहा कि अभी आप थाने में जाके कंफर्म करिए कि क्या कुछ कार्रवाई हुई है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपना पल्ला झाड़ते हुए इस वक्त दिखाई दे रहा है और किस तरीके से लापरवाही के चलते एक महिला प्रसूता की यहाँ पर मौत हो गई है। तमाम बड़े बड़े जो प्रश्न हैं वो स्वास्थ्य विभाग के ऊपर खड़े होते हैं, क्योंकि ये न केवल एक पहला मामला है, इस तरीके के तमाम मामले आते हैं और इसको हम गंभीरता से दर्शकों तक पहुंचाते भी हैं। अवलेश जी। कुशीनगर में हमको लगता है कि आए दिन जितने भी अवैध हॉस्पिटल हैं, कहीं ना कहीं यह देखने को मिलता है कि प्रसूता की मौत हुई। वहाँ लोग हंगामा करते हैं और जब उच्च अधिकारियों से जैसे सीएमओ साहब से बात किया जाता है तो उन्होंने यही कहते हैं कि चिकित्सा प्रभारी को बोल दिया गया है, कार्रवाई के लिए बोल दिया गया। कार्रवाई के नाम पे यहाँ शून्य है। यहाँ कार्रवाई के नाम पे केवल पैसा ऐंठने की काम चलती है। रसूख वाले जो लोग हैं जाके मिल लेते हैं, मिलने के बाद उन लोग अस्पताल फिर पुनः संचालित हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे सेवानिवृत्त एनएम द्वारा प्रसूता की मौत से इस वक्त बट्टवालिया में हड़कंप मच चुका है। अवैध अस्पताल में प्रसूता की यहाँ पे मौत हो चुकी है और इलाज की लापरवाही से एक महिला की मौत हो जाती है। हालांकि तमाम हत्या के आरोप इस डॉक्टर पे लग रहे हैं। जैसे कि हमारे साथ अमित राय थे, उन्होंने कहा कि घर के अंदर संचालित हो रहा था, तो पहली बात घर के अंदर क्यों अस्पताल संचालित हो रहा था? क्या वहां के आसपास के लोगों ने इस विषय पर मुद्दा नहीं उठाया, इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया? क्योंकि ऐसे हर कहीं आप अपने घर में हॉस्पिटल तो नहीं डाल सकते ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जागरूकता की भी कमी हमें देखने को मिलती है। इन्हीं लोग क्षण में जो अवैध हॉस्पिटल वो संचालित होते हैं, इन्हीं लोग के संरक्षण में ये लोग जानकारी, ये अपनी पल्लू सीधा करने के लिए अधिवेश में नहीं आते हैं लोग, जब पूछताछ पढ़ते हैं बिल्कुल मामले जानते हैं। जी अहमद हुसैन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी निशा जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी इस मामले का झोल आप देखिए। रिटायर्ड एनएम के घर में इस तरह के वारदात होते हैं। उनकी आशा कर्मी बहू नीलिमा सिंह, वह सीएससी से एम्बुलेंस को मंगवा लेती हैं और बगैर लिखा पढ़ी किए वह एम्बुलेंस उस प्रसूता को लेकर जिला अस्पताल जाती है, जबकि एम्बुलेंस सरकारी अस्पताल से मुहैया होने होते हैं। इनके घर से अवैध अस्पताल पे सरकारी एम्बुलेंस का आना, प्रसूता को यहाँ से लाद कर सरकारी जिला अस्पताल ले जाना, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़े सवाल है। बिल्कुल। और बहुत ये बताइए कि एक आशा कर्मी बगैर अधीक्षक के से बात किए सरकारी एम्बुलेंस कैसे यूज करवा सकती है? ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। अब चूंकि अमित राय जी लाइन पे थे, वह उनके पास सवाल नहीं थे, सवालों के जवाब नहीं थे। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि मुझे यह बात मेरे दिमाग में कौंध रहा था कि आप शायद उनसे यह न पूछ बैठे कि क्या प्लास्टिक के टेप से अस्पताल को सील किया जाता है अगर चाबी के? बिल्कुल, वो हमारे साथ इस वक्त है भी नहीं। इन सब सवालों के डर से वह यहाँ से बैकफुट पे चले गए। बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, ये घटना गंभीर और दुखद है बेहद, क्योंकि सेवानिवृत्त एनएम राधिका सिंह और जैसे कि अहमद जी आपने ये जो बात कही कि उनकी जो बहू है, आशा कार्यकर्ता है, वो सरकारी एम्बुलेंस का प्रयोग अपने निजी कार्यों के लिए कर रही है, क्योंकि सरकारी एम्बुलेंस का प्रयोग पब्लिक के लिए होता है, ना कि पर्सनल यूज के लिए होता है। ये बात भी शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। एक मिनट निशा जी, पब्लिक के लिए भी अगर होता है तो या तो पब्लिक है उसके घर से उठाती है एम्बुलेंस, या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अगर जो पेशेंट जिला अस्पताल के लिए रेफर होते हैं उनके लिए होता है, न कि इनके अवैध अस्पताल से ले जाने के लिए हो रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पे अवैध अस्पताल का संचालन भी किया जा रहा है और साथ ही साथ सरकार की जो एम्बुलेंस है उसका भी प्रयोग अपने अवैध अस्पताल के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। ये बात आपको ने जो बताई है शायद ही हमारे दर्शकों या और लोगों को पता होगी, या पता भी होगी तो लोग बोलते नहीं होंगे डर के कारण, क्योंकि यहाँ पे सेवानिवृत्त एनएम राधिका सिंह के अवैध अस्पताल और दवा की दुकान के चलते एक प्रसूता की मौत हो जाना बेहद चिंताजनक विषय है। देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई में इस अवैध अस्पताल में कार्रवाई होगी, इसको सील किया जाएगा हमेशा के लिए,
राधिका सिंह में क्या कुछ कार्रवाई होगी या फिर 4-5 दिन का ये जो खेल है चलेगा और फिर से ये जो अवैध अस्पताल है ये संचालित होंगे, क्योंकि इस मामले में जो बातें सामने आई है उससे यह स्पष्ट होता है कि राधिका सिंह ने अपने घर में एक अवैध चिकित्सा सेवा का संचालन किया, जो न केवल कानूनी रूप से गलत है बल्कि यहाँ पे मरीजों की जान को भी खतरे में डालता है, क्योंकि रात में प्रसव के दौरान गोल्डी की स्थिति बिगड़ने के बावजूद भी यहाँ पे राधिका सिंह ने इलाज में लापरवाही बरती। अगर उसको सही समय पर अस्पताल ले जाया जाता, अगर प्रयास भी किया जाता तो शायद वो महिला आज हमारे बीच होती, और इसका परिणाम ये हुआ कि गोल्डी की मौत हो गई। अहमद हुसैन जी, यह पहला मामला नहीं है। अभी सर्विस में रहते हुए ये राधिका सिंह एएनएम के द्वारा कई और प्रस्तावों की जान ली जा चुकी है। ये पहला मामला नहीं है। उसी मामले की एक कड़ी और ये नहीं बढ़ गई। अब चूंकि हो हल्ला इस बात पे मचा है कि यह काम इन्होंने अपने घर पे किया है, क्योंकि इसके पहले ये पेशेंटों के घर, मरीजों के घर जाके इलाज करके आ जाती थी और उसके घर में ही मर गई तो भी कहानी खत्म है। चूंकि क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है, लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं इस क्षेत्र में और सीधे साधे लोग हैं। जैसे मैम ने कह दिया पब्लिक वैसे मान जाती है। अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, यह मामला हाईलाइट नहीं हुआ होता, मीडिया के संज्ञान में नहीं आया होता, प्रशासन के लोग नहीं जाने होते, ये तो बेहतर रहा कि वहाँ के स्थानीय कुछ लड़कों ने इसकी वीडियो बना के तत्काल सोशल साइट पे छोड़ दिया, जिससे सभी लोगों को जानकारी हुई। हम लोग भी मौके पे पहुंचे, तब जाके मामला हाईलाइट हुआ और फिर पुलिस के लोग आए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी अहमद हुसैन जी, इस पूरे मामले में चर्चा करने के लिए। अभिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि कैसे सेवानिवृत्त एनएम द्वारा प्रसूता की मौत से इस वक्त जो है हड़कंप मच चुका है, जहाँ पे अवैध अस्पताल में प्रसूता की मौत हुई है। इलाज की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई है। सेवानिवृत्त एनएम पर काफी आरोप लग रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पर इस वक्त बड़े बड़े प्रश्न खड़े हो चुके हैं और अवैध चिकित्सा केंद्र के इस वक्त पोल खुल चुकी है। देखने वाली बात यह है कि इस पे क्या कुछ कार्रवाई होती है। इलाज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।